अब लोग कहते हैं कि बकरियां बेच दो और पढ़ाई करो। जब हम बकरियां बेच देंगे हम रहेंगे कहाँ? हमारा इनकम सोर्स क्या है? अब 50% बकरवाल इस वक्त मजदूरी करते हैं। अगर कश्मीर ना हो तो बकरवाल भूखे मर जाएं। आपने जम्मू में आपको नहीं मिलेगा कोई बकरवाल मजदूरी करता, क्योंकि 6 महीने की वहाँ की कमाई है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ करना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, अब हमारे जो भाई यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं रजौरी में, बड़े बड़े लीडर आ जाते हैं, जी भाई हम एक हैं। और हमने कब कहा हम दो हैं? हम एक हैं लेकिन हम दो भाई हैं। उसके बाद ही शांति हो गई थी। देखिए उससे कुछ शांति नहीं होने वाली है। जो वहाँ पे वो लीडर हैं उनके घर भरे हुए हैं, वो डीडीसी बीडीसी मंजे हुए बड़े बड़े लोग हैं। आप मजलूमों के घर में जाइए, आप टेंट वाले लोगों के घर में जाइए, ये चीज़ें देखी। उनके कहने से शांति नहीं होगी। मैं बात करता हूँ, अगर 2 लीडर आए हैं आज तक जिन्होंने बकरवाल और गुज्जर के लिए काम किया है, वो है हज़रत किबला मियाँ बशीर साहब और मियाँ अल्ताफ़ साहब। आप देखिए कि जिन्होंने काम किया, और जितने भी ये ठेकेदार आए कौम के, इन्होंने क्या काम किया मुझे बताएं? कुछ नहीं, खाली अपने घर अपने रिश्तेदार यही चलाया, इसके सिवा मजलूम की कुछ आवाज़ नहीं सुनी गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आएंगा। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रियाज पोसवाल जी, ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज साहब आपका, आपने मौका दिया बात करने का, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपका एक ऐसा चैनल है जो हमेशा मजलूम और गरीब लोगों की आवाज़ उठाता रहता है। और आज आपसे बात करने का जो मकसद है वो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, और ख़ासकर जो नोमैड बकरवाल हैं जिनकी बात आज तक ना हमारे किसी लीडर साहिबान ने की और ना ही जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उन्होंने भी नहीं बात की। अब पिछले दिनों में एक बात चली थी कि बकरवालों का उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको हक दिया जाए। तो हमारी जो डिमांड सरकार से रही थी, अब उनको तोड़ मरोड़ के कुछ सियासी पार्टियों ने अपनी तरफ ले लिया, कुछ क्या, तो उसका एक प्रोपोगंडा आगे चलाया गया, तो वो बातें अलग है। ये जो बात चली थी बकरवालों के हक की, जी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए मैं पिछले 6 साल से बकरवाल ट्राइब पे, मैं खुद एक ट्राइब बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और इस पे मैंने रिसर्च की और 6 साल में कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे भी किए। उसके बाद में हमने कुछ कागजात अपने दिल्ली तक भी पहुँचाए, बाय हैंड होम मिनिस्टर साहब को भी दिए, और एलजी साहब के भी नोटिस में ये बात लाई। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हमारा डेलीगेशन जो है होम मिनिस्टर साहब को भी मिलने जा रहा है, और जो बाकी जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया के जो लीडर साहिबान हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। हालांकि आज भी मेरी एक लीडर साहिबान से मुलाकात हुई और उसमें भी ये बातें हमने जो हमारे इशू थे इस पर डिस्कस की। तो हमारी जो मांग थी सबसे पहले कि हमारा सेंसस जब हुआ था 2011 का सेंसस, तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग थे सारे उस वक्त पहाड़ों पे थे, तो हमारे बिल्कुल गलत सेंसस हुआ, हमारी तादाद बिल्कुल गलत दिखाई गई। आज विंटर सेशन है, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा एक सेंसस किया जाए, और सेंसस के हिसाब से जो कुछ हमें मिलता है, जो हक हमारा है, तो वो हमें दिया जाए। जी, ये जो त्रिकोटा नगर में भाजपा ऑफिस के बाहर जो एक दिन प्रदर्शन वगैरह हुआ था बकरवाल कम्युनिटी के द्वारा, जो मांग कर रहे थे, रविंदर राणा जी का रास्ता रोका गया था, वो कौन लोग थे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भाजपा के कार्यालय के बाहर वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बकरवाल ट्राइब लोग थे, और प्रोटेस्ट करने का मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए। एक हक बनता है, बकरवाल एक सेपरेट ट्राइब है, ये सबको पता है कागजात में। हालांकि गुज्जर और बकरवाल हम 2 भाई हैं, लेकिन आप अगर बकरवाल को देखोगे तो झोपड़पट्टी में रह रहा है, टेंट में ज़िंदगी गुजार रहा है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं आपको गिन के क्या बताऊं कि कितने अभी 92% विदाउट राशन कार्ड बकरवाल हैं, 90% लोग लैंडलेस हैं, ज़मीनें नहीं हैं, या ऐसे लेके कि 90% लोग बकरवाल ऐसे हैं जिनके पास ST सर्टिफिकेट नहीं है। क्राइटेरिया इतना मुश्किल बना दिया है कि वो डॉक्यूमेंट्स वो नहीं ला सकते हैं। 90% विदाउट वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड ही जब उनके पास नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो इसको क्या कहते हैं, अपना वोट कास्ट कैसे करेंगे। और पांचवी देखी चीज़ ये है कि सर्वे हमारे पास बिल्कुल गलत हुआ है, नया होना चाहिए, और न्यू रिक्रूटमेंट होनी चाहिए मोबाइल स्कूल में बकरवाल बच्चों की जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनमें से एक मैं भी आपके सामने खड़ा हुआ। PhD स्कॉलर हमारे मजदूरियाँ कर रहे हैं लोगों के घरों में। जो मोबाइल स्कूल्स में लगे हुए हैं वो कौन है? देखिए सर, मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो वो वहाँ पे टीचर हैं, एजुकेशन तो आपके सामने है। मोबाइल स्कूल का कौन सा बच्चा है जो इस वक्त KS ऑफिसर है, IS ऑफिसर है? मोबाइल स्कूल का वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कौन सी कम्युनिटी में से हैं? देखिए उसमें से हमारे गुज्जर भाई उसमें 88% है, और 12% लोग जो हैं उसमें ट्राइबल बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। एज ए टीचर पढ़ाते हैं? एज ए टीचर, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन को भी आप देखी जाए ना, वो मैट्रिक बेस पे लगे हैं। आप ग्रेजुएट को लगाए, 12th बेस पे लगाएं जो अच्छी तालीम दे सकेंगे। लगाएं भी बकरवाल कम्युनिटी के बीच में से। ज़रूरी यही है, उन लोगों को लगाया है, वो पहाड़ों पे जाते ही नहीं है।
जिन लोगों को पैदल चलना नहीं आता है, मोबाइल स्कूल बकरवाल्स के लिए बनाया गया था, नोमैड फैमिलियों के लिए बनाया था। आपने उन लोगों को वहाँ पे लगा दिया, चाहे रसूख से लगाया, चाहे किसी तरीके से लगा लिया, लेकिन जो लोग नहीं एलिजिबल थे उस चीज़ के लिए। फैमिलीज ट्राइबल नहीं होती हैं? देखिए ट्राइबल है, गुजर फैमिली में आजकल अगर कोई ट्राइबल रहा है तो वो दोदी गुजर हैं, उसके सिवा ट्राइबल मुझे कोई और नज़र नहीं आता है। तो मोबाइल स्कूल की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोदी गुजर की भी अक्सर बात करता हूँ, मैं बकरवाल्स की भी अक्सर बात करता हूँ कि उनको भी इंसाफ मिले। वो भी टेंटों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। पिछले साल जब कोरोना का वक्त आया तो उन्होंने दूध सड़कों पे फेंका, क्या कंपनसेशन मिला? कुछ नहीं। आसमान से बिजलियां गड़कती हैं, बकरवालों का माल मर जाता है, कुछ नहीं मिलता। गाड़ियां कुचल देती हैं, कुछ नहीं मिलता। आज तक ना इंश्योरेंस पॉलिसी सरकार नहीं बना सकी है कि फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी बनाए जो इनका नुकसान हो रहा है। जिसके पास आज से पहले 10 साल 500 बकरी थी बकरवाल के पास, आज वो 5 पे सहमत हो गया है। इनकम सोर्स अगर आप देखें तो बिल्कुल ज़ीरो है, आज बकरवाल्स के पास कुछ नहीं है। अब ये देखिए कि मांग हमारी सरकार से रही है, आप स्पेशल रिक्रूटमेंट कराएं स्कूलों में। जो 13% हमारा अगर लिटरेसी रेट है जम्मू कश्मीर में, देखिए पहले तो लोग कहते हैं ना कि गुज्जर बकरवाल एक है, हम भी कहते हैं एक है, लेकिन तबके हमारे दो हैं, कम्युनिटियाँ हमारी दो हैं। हमारा सेंसस भी अलग होता है, हमारा लिटरेसी रेट भी अलग देखा जाता है, यानी कि हर एक जगह पे हमें गवर्नमेंट के कागजात में हमें अलग देखा जाता है। अब जब हक भी मिलना है तो हक भी अलग करके दे। अब ये वहाँ पर हमारी मांग हुई है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट कराई जाए, परमानेंट सेटलमेंट का कुछ काम करें। उस पर फेक एसटियाँ दुनिया ने बना के नौकरियों पे इस वक्त सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लोग लगे हुए हैं, पठान लोग हैं, उन पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पिछली सरकारों के दौरान उन्होंने एसटी सर्टिफिकेट निकाली अनंतनाग की, डड्डू मारहमा एरिया के लड़का इस वक्त बहुत सारे वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें हैं। गुजर बकरवाल हॉस्टल आप ले लीजिएगा, हमारी मांग रही 50% आप बच्चों को वहाँ पे, बकरवाल बच्चों को तालीम दें वहाँ पे। और होते हैं बकरवाल कम्युनिटी के बच्चे? कहाँ पे होते हैं सर? रजौरी इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अक्सरियत बकरवालों की है, तो 12 बच्चे गुजर बकरवाल हॉस्टल में है वहाँ पे। क्यों सर? हमारे बच्चे एंट्रेंस नहीं पास कर सकते हैं। मोबाइल स्कूल के बच्चे क्या एंट्रेंस पास करेंगे? वो दिल्ली वाले जो बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, जो श्रीनगर में पढ़ते हैं, जम्मू के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, IAS अफसरों के बच्चों के साथ कहाँ कम्पीट करेंगे? पहले एंट्रेंस लिया जाता है, उसके बाद एडमिशन। एंट्रेंस लिया जाता है। और ये रसूख वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं ना गुजर बकरवाल हॉस्टल में, ये रसूख वाले बच्चे, ये रिश्तेदारियों में लगाए हुए हैं। गरीब लोगों को नहीं मौका मिलता है। यही तो आवाज़ें हम बुलंद करते हैं अक्सर कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको मौका दिए। और उसके बाद में हमने ये 50% की मांग की थी कि 50% गुजर बकरवाल हॉस्टल में गरीब मजलूम बच्चों के लिए, खाना बदोश बच्चों के लिए सीटें रिज़र्व की जाएं। और उस पर भी अभी कुछ नहीं। हालांकि आप देखिए हाई कोर्ट का एक आर्डर है, उसमें माटू जो होता है ग्रेजिंग कार्ड बकरवाल्स के पास, वो स्टेट सब्जेक्ट का काम करता है, उसके बेस पे हमारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। उनको भी लोग आज काम नहीं करने दे रहे हैं, वो भी किसी काम के नहीं रहे हैं। उसके बेस पे आपने क्या करना था? बच्चों को एडमिशन देनी थी, स्टेट सब्जेक्ट मांगते हैं। जब बकरवाल है ही नोमैड तो उनके पास कागजात कहाँ पे आएंगे? लेकिन करना तो एडमिनिस्ट्रेशन ने था। मरकज़ी सरकार ने हमें दिया, यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया या बाकी पॉलिसीज़ लाई, इम्प्लीमेंट करना किसका काम होता है? यूटी गवर्नमेंट का करना होता है। यूटी गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लोग हैं उनका काम होता है। अब सरकार तो खुद आके दिल्ली से यहाँ नहीं करवाएगी, लेकिन गलतियाँ कहीं ना कहीं हमारे लोगों की हैं, जिन्होंने हम लोगों को, जो बकरवाल ट्राइब है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं कितने आपको बताऊं। क्या ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे किसी गरीब टेंट वाले को एक सोलर दे सके, या किसी गरीब को टेंट दे सके? यही चीज़ें तो हम मांग कर रहे हैं आज तक कि कम्युनिटी के लोगों को टेंट्स देने चाहिए, सोलर लाइटें देनी चाहिए। कहाँ देते हैं? मुझे नहीं लगा कि किसी को मिली है। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चलाया था उसका कोई फ़ायदा हुआ? देख, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर एक लॉलीपॉप है, तो ये सबको लग रहा है कि भाई पहाड़ टूट गया, ये दे दिया गया। हम तो कहते हैं ये भी अपने पास आप रखिए, आप हमारी एजुकेशन पे काम कीजिएगा। सेंटर का पैसा एजुकेशन पे आ रहा है। आपने हमारे मोबाइल स्कूलों को अपग्रेड किया। अब मोबाइल स्कूल के हालात क्या है? सीजनल टीचर रो रहे हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, और 6 महीने की तनख्वाह मिलती है, 6 महीने वो दर दर घूम रहे हैं। आपने उस पर काम करना था। बेसिक जो चीज़ है वो एजुकेशन है। जब हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब लोग कहते हैं कि आप पढ़ते क्यों नहीं है? भाई जब हम जंगलों में रहते हैं, आपने मोबाइल स्कूल दे लिए, वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, टीचर आपके वहाँ नहीं आते, हम पढ़ कैसे सकते हैं? ये तो हमारी डिमांड्स रही हैं कि पूरा करें। इसके लिए आपने कोई मेमोरेंडम वगैरह, मतलब गृह मंत्री को कुछ भेजा था, कुछ किया था? होम मिनिस्टर साहब को हमने मेमोरेंडम भी भेजा, और
जो मरकज़ी सरकार है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काम किया और ख़ास कर उनकी इस वक्त नज़र जो जम्मू कश्मीर के बकरवाल ट्राइब हैं उन पे बहुत ज़्यादा उनकी नज़र है कि किस तरीके से बकरवाल ट्राइब को अपलिफ्ट किया जाए। मेमोरेंडम हमने होम मिनिस्टर साहब को भेज दिया है, तो उसका रिस्पांस जो हमें मिला वो भी बेहतर मिला हुआ है। लीड कर रहा है उसमें? देखिए, ये नाम हम नहीं गिना सकते आपको कि ये कौन से आपके बकरवालों के लीडर हैं, आप बोल सकते हैं। देखिए, लीडर हमारे हैं। अब मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ, आपको पता है कि लाखों लोग, हज़ारों लोग मेरी आवाज़ को पहचानते हैं। मैं मीडिया पे बहुत कम आता हूँ। पिछले 6 सालों से मैंने काम किया। मैं सिंगल आपको बात बताऊँ, 3500 राशन कार्ड मैंने नोमैड फैमिलियों के बनाए, 350 सर्टिफिकेटें बनाई हाल बकरवाल कम्युनिटी की। क्या में तो फिर दोदी गुजर भी आ जाते हैं ना? सर, दोदी गुजर मेरे आस पड़ोस में नहीं है। दोदी गुजर अखनूर वाली साइड में पड़ जाते हैं, आरुस पड़ोस में। खाली बकरवाल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनको तो पता चलना चाहिए ना आपने किसके राशन कार्ड बनाए। बकरवाल कम्युनिटी की, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स लाने का तरीका बनाया, कहाँ से आपको ज़मीन का कोई कागजात है या किस बेस पे बनते हैं, ये चीज़ें उनको ला के दे दी। जो लोग हमारे, बताइए वो बनवाने में। देखो आज के वक्त में तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। एक एक बंदे को मतलब फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कोर्ट का ऑर्डर है कि माटू की फॉर्मेलिटी रखें, वो होते हुए भी हमारे से इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। एक एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए 9051 का माटू लाना पड़ता है, 9051 की वोटर लिस्ट लानी पड़ती है, 90 के बाद का जो ज़मीनी इंतखाब लाना पड़ता है, शजरा निस्ब लाना पड़ता है, करंट वोटर लिस्ट लानी पड़ती है। सबके पास ये अभी तो मैं आधे गिना रहा हूँ आपको, इसके बावजूद भी 20 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन, अखबार में 2, चौकीदार, लंबरदार, पंच, सरपंच, इनकी रिपोर्टें लो, और चूल्हा जो रिकॉर्ड में होता है वो लाओ, और नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाओ, फिर जाके एक बकरवाल को एसटी सर्टिफिकेट मिलती है। जो पड़ता और गुर्बत के कारण वो चीज़ें तो वो कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। और जो रसूख वाले हैं, उन्होंने फ़ोन मारना है तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब ने ऑफिस में नहीं जाना और बना के रखी होती है। हालांकि मैं खुद की बात बताऊं, मेरी एसटी सर्टिफिकेट ना होने के कारण मेरे हाथ से नौकरी चलेगी। 2022 में मेरा ऑर्डर गवर्नमेंट नौकरी का आता है और वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाता हूँ और वहाँ पे मुझे कहा जाता है आपने मेंशन एसटी सर्टिफिकेट की है, और एसटी सर्टिफिकेट बनाते बनाते मुझे 2.5 साल लग गए। तो 2022 में जनवरी का ऑर्डर था और अप्रैल में जाके वो इशू हुई, और तब के मुझे लगभग 2.5 साल लग गए डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में। अब तो मुझे 1800 कुछ ईस्वी के भी डॉक्यूमेंट्स मिल गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना सब करने के लिए, और क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। पढ़े लिखे थे तब भी आपको इतनी दिक्कतें सामना जो है दिक्कतों का करना पड़ा, तो जो अनपढ़ लोग होंगे, गरीब होंगे, वो कहाँ दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे। यही तो हम चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से इंसाफ दे सकते हो। अगर हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी हिंदुस्तान मुल्क के रहने वाले हैं, और सबसे फरमादार अगर कौम कोई रही है जम्मू कश्मीर में तो बकरवाल ट्राइब रहा है, हमेशा सपोर्ट किया है गवर्नमेंट का। तो हम चाहते हैं कि बकरवाल ट्राइब के लिए कोई इंसाफ किया जाए। अल्लाह के लिए मैं गुजर बरादरी से भी अपील करना चाहता हूँ कि सब सामने आएँ। अगर आज मरकज़ी सरकार कुछ हक़ देना चाहती है बकरवाल ट्राइब को, आप सपोर्ट करें और इनकी हक़ लेने में इनकी मदद करें। बीच में ना कुछ समय पहले जिस तरह से आपने कहा प्रोटेस्ट हुए, बकरवाल कम्युनिटी के लोग मांग कर रहे थे, आपने भी एक शुरुआत की, आपने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जो हैं बकरवाल कम्युनिटी के हक़ में दिए। ठंडा क्यों हो गया मसला ये? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि ना कोई मूवमेंट इतनी जल्दी शुरू होती है, ना कोई इतनी ख़त्म होती है। अब बीच में हमारे जो पहाड़ी भाई थे, इनका मसला था। जब हमारी मीटिंग हुई तो हमें ये कहा गया वहाँ पे कि जो इसका फ़ायदा पहाड़ियों को जा रहा है। हमने कहा कि भाई गुज्जर हमारे भाई हैं, अगर हमारी वजह से पहाड़ियों को फ़ायदा जा रहा है, हम मूवमेंट को फ़िलहाल बंद कर रहे हैं। पहले ही ये गुज्जर वर्सेस बकरवाल चलाते तो फ़ायदा पहाड़ी कम्युनिटी को हो जाता। ये तो जाहिर से बात है, उनको पहाड़ी कम्युनिटी को ये हो जाता फ़ायदा। ये जब ट्राइबल मार्च का डेलीगेशन, हालांकि ट्राइबल मार्च का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। चले? हाँ बिल्कुल, मैं भी चला। मैं श्रीनगर से चला हूँ पुलवामा तक, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक चला हूँ। मैं ट्राइबल मार्च का हिस्सा रहा हूँ, उन लोगों से भी मैंने बात की हुई है। लेकिन छोटी सी मैंने अर्ज़ी दी थी, जो हमारा डेलीगेशन यहाँ से ट्राइबल मार्च का दिल्ली के लिए जाता है, उनको मैंने इतना कहा था कि भाई बकरवाल एक मज़लूम तबका है, आप हमारे कौम के सरबराह, आप वहाँ पे सिर्फ सर्वे की मांग करके आ जाना। देखा ना, सर्वे होने की वजह से इस वक्त गुज्जर और बकरवाल या दोदी गुज्जर तीनों को नुकसान है। अब नुकसान क्या है, हमें पीछे जो पिछले सर्वे 2011 का जो हमारा सर्वे हुआ, गलत सेंसस हुआ, उसके हवाले से जो हमें जो फंडिंग आ रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, वो हमें 10 बंदूकी दे रही है, खाने वाले हम 30 हो गए। सेंसस पूरा ऑल ओवर होना चाहिए या गुज्जर बकरवाल या सिर्फ बकरवाल कम्युनिटी का होना चाहिए? देखिए, जो ऑल ओवर सेंसस होगा वो तो एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हम फ़िलहाल जो मांग कर रहे हैं सर्वे की, ऑथेंटिक सर्वे होना चाहिए। गुज्जर बकरवाल मतलब कितने? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले बकरवालों का सर्वे हो,
इनके साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी। हमारी एक आइडेंटिटी, हमारी एक पहचान है, और अगर हमारी पहचान दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारी पहचान, हमारा कल्चर, हमारा जो साफ़ा है, लुंगी है, ये भी बची रहे। अब लोग कहते हैं कि बकरियां बेच दो और पढ़ाई करो। जब हम बकरियां बेच देंगे, हम रहेंगे कहाँ? हमारा इनकम सोर्स क्या है? अब 50% बकरवाल इस वक्त मजदूरी करते हैं। अगर कश्मीर ना हो तो बकरवाल भूखे मर जाएं। आपने जम्मू में आपको नहीं मिलेगा कोई बकरवाल मजदूरी करता, क्योंकि 6 महीने की वहाँ की कमाई है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ करना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है। अब हमारे जो भाई यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं रजौरी में, बड़े बड़े लीडर आ जाते हैं, जी भाई हम एक हैं, और हमने कब कहा हम दो हैं? हम एक हैं, लेकिन हम दो भाई हैं। उसके बाद ही शांति हो गई थी। देखिए, उससे कुछ शांति नहीं होने वाली है। जो वहाँ पे वो लीडर हैं, उनके घर भरे हुए हैं, वो डीडीसी बीडीसी मंजे हुए बड़े बड़े लोग हैं। आप मजलूमों के घर में जाइए, आप टेंट वाले लोगों के घर में जाइए, ये चीज़ें देखी। उनके कहने से शांति नहीं होगी। मैं बात करता हूँ, अगर 2 लीडर आए हैं आज तक जिन्होंने बकरवाल और गुजर के लिए काम किया है, वो है हज़रत किबला मियाँ बशीर साहब और मियाँ अल्ताफ़ साहब। आप देखिए कि जिन्होंने काम किया, और जितने भी ये ठेकेदार आए कौम के, इन्होंने क्या काम किया मुझे बताए? कुछ नहीं, खाली अपने घर, अपने रिश्तेदार, यही चलाया। इसके सिवा मजलूम की कुछ आवाज़ नहीं सुनी गई। अब सरकार ने रिक्रूटमेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बहाल थी जम्मू कश्मीर में, उसको बंद कर दिया। उससे अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो बकरवाल या कश्मीर के गुजरों को हुआ है। वो जम्मू के लोगों से कम्पीट नहीं कर सकते। मेरी तो सरकार से मांग रही है कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है बंद की, उसको बहाल किया जाए। जो लोग जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ कश्मीर के गुजर बकरवाल नहीं कम्पीट कर सकते हैं, उनको हक उनका मिलना चाहिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम पास करें। यह हमारी मांगे रही हैं। अगर कोई शख्स बताए कि ये मांगे नाजायज़ हैं, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। हम कम्युनिटी को डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर 2 भाई हैं, दूसरे भाई को भी उस काबिल बनाएं कि वो आपके साथ चल सके, लोगों के ताने ना सुने। आज लोग हमें गाड़ियों में नहीं बैठने देते हैं। अब मैंने थोड़ी एजुकेशन, मैंने 15-20 साल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगाए हैं, इसलिए मैं पैंट कमीज़ पहन रहता हूँ। ओवरऑल आप देखिए कि हमारे बकरवाल जो हैं वो सलवार कमीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। और लोग हंसते हैं जब वो हम पैंट लगा के अपनी बरादरी में जाएं, वो हंसते हैं कि ये क्या पहना है आपने। लोग उन पे भी हंसते हैं। और ये किन लोगों ने हमें मजबूर किया है? जिन लोगों ने, जो हमारे बड़े भाई हैं गुजर बरादरी, उनके पास एजुकेशन थी, उन्होंने सलाह देनी थी, मशवरे देने थे, हमारी एडमिशनें करानी थी, हमारे कागजात के लिए क्राइटेरिया इतना बड़ा बना दिया, मुश्किल बना दिया, हम वो कागजात नहीं पूरे कर सकते हैं। जी, आप एक पेज भी चलाते हो आवाज़े बकरवाल करके, किसको आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहे हो आप? देखो, आवाज़ बकरवाल को माशाल्लाह पिछले हफ्ते में 75 लाख लोगों ने देखा है। यानी कि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। एक हफ्ते में 75 लाख देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक कौम की आवाज़ है, उसमें मज़लूम लोगों की बात की जाती है। और ये चीज़ हमने हमेशा उसी पेज से मैंने मदद ली, लोगों में अवेयरनेस फैलाई कि भाई बकरवाल एक कम्युनिटी है, इसकी एक आइडेंटिटी है, इनका भी कुछ हक है। जिन लोगों को देख के, जिनकी बकरियां देख के, मैं आपको एक बात बताऊं, एसटी का क्राइटेरिया कुछ होते हैं, 5 क्राइटेरिया। अगर वो 5 पूरा कर रहा है कोई, तो आज सिर्फ बकरवाल कर रहा है। हमें पीवीटीजी की, हालांकि गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया है कि पीवीटीजी ग्रुप में आपको हम शामिल करेंगे, बकरवाल ट्राइब को। कम से कम फंड तो हमारे लिए थोड़ा बहुत अलग आएगा, हम टेंट से निकल के मकान तक पहुंचेंगे। अब जो लोग पहले भी, आज से 30 साल पहले एसटी के ये क्राइटेरिया 5 पूरे कर रहे थे, वो बकरवाल था, और आज भी वही कर रहा है। तो आप देखिए अपलिफ्ट कहाँ हुए हम। मकान तक कैसे पहुंचेंगे? मतलब ट्राइबल्स हैं, चलना फिरना है, एक रात जम्मू में, एक रात पत्नीटाप में, एक रात बानिहाल में, एक रात कश्मीर में, तो मकान, स्कूल, एजुकेशन, मतलब कैसे संभव हो सकती हैं ये सारी चीज़ें? देखिए अरफाज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमारे कौम के लीडरों ने, हमारे जो इज़्ज़तदार लोग हैं, इन्होंने एक ही कोशिश की होती तो आज ये लोग भटकते नहीं। कोई भी बकरवाल ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अनपढ़ रहे, कोई भी बकरवाल ये नहीं चाहता है कि मैं बकरियों के पीछे चलूं। वो हमें पता है, जब छोटे छोटे बच्चे, उनकी सिसकतियाँ आज आहें, वो बर्फ़ में, ठंड में, आज माइनस टेम्परेचर कश्मीर का चल रहा है, बकरवाल वहाँ पे टेंट लगा के मजदूरियाँ कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने पॉलिसियाँ बनानी है, उसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया कि कम से कम हम 5-5 मरले का हर एक बकरवाल को एक ऐसा प्लॉट देंगे जहाँ पे एक कॉलोनी बनाई जाएगी। जैसी कॉलोनी कश्मीरी पंडित्स के लिए बनाई जाती है, ऐसी आपके लिए भी बनाई जाएगी, और आपकी एजुकेशन भी बेहतर होगी इस चीज़ में। ये लोग रहते हैं, बकरवाल कम्युनिटी के लोग जहाँ जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ये कॉलोनीज बनेंगी। देखो, ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर कोई एक सांबा में, एक कठुआ में, एक रजौरी में, एक पुंछ में हर जगह बन जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कम से कम अगर एक ही जगह में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 100 घर बसाने की कोशिश करेंगे या 200 घर बसाने की कोशिश करेंगे, ये मुमकिन है।
ये मुमकिन है। स्कूल को अपग्रेड करेंगे, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास माल मवेशी जो नहीं अपना पेशा छोड़ सकते हैं, लेकिन उनके जो स्कूल हैं वो अपग्रेड होंगे, उसमें अच्छे टीचरों की अपॉइंटमेंट होगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी बच्चों को, फिर जाके हमारा मुआशरा कहीं पहुंच सकेगा। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर। का। ये थे हमारे साथ रियाज पोसवाल साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।